नमस्कार दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन की हालत क्यों खराब हो गई है। आखिर क्या वजह है कि ब्रिटेन की हालत को देखकर पूरी दुनिया डर गई है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन के अंदर भयानक आर्थिक तबाही आई है। ब्रिटेन का खजाना ऐतिहासिक तौर पर लो पर जा चुका है। मात्र 83 बिलियन डॉलर उनके पास खजाने के रूप में बचे हुए हैं। और ब्रिटेन जैसा देश जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के बाद दुनिया के 6ठे नंबर पे आती है, जो अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरे देशों से आयात करने पर निर्भर है, उसके लिए ये 80 बिलियन डॉलर का खजाना बहुत ही कम है। इसे डेंजरस लेवल में रखा जाता है। और उससे भी बड़ी मुसीबत तो ये टूट पड़ी है ब्रिटेन पर कि उनका पाउंड भयानक तरीके से धराशायी हुआ है। स्क्रीन पर लगे चार्ट को अभी आप देख सकते हैं। यह किसी बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी शेयर मार्केट का चार्ट नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन की करेंसी पाउंड का चार्ट है, जो कल कुछ मिनटों के अंदर ही बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरी है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब से कुछ समय पहले तक ब्रिटेन का पाउंड डॉलर के मुकाबले बहुत मजबूत था। अगर आपको 1 पाउंड खरीदना है तो पहले आपको $1.5 देने पड़ते थे। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि 1 पाउंड लगभग आपको $1 में ही मिल जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही ये डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और यही अभी ब्रिटेन की सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इनका पाउंड गिरने की वजह से अब इनके देश में इंपोर्ट करना और ज़्यादा महंगा हो गया है। ब्रिटेन के अंदर आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि महंगाई इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और आप खुद देखेंगे और पढ़ेंगे ब्रिटेन के अखबार में कि महंगाई ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आने वाली है ब्रिटेन के लिए। और आप लोग यह भी जान लीजिए कि अब तक जो मैंने बताया है ये तो बस एक ट्रेलर है। अभी आप बस जनवरी का महीना आने दीजिए, जब ब्रिटेन के अंदर सर्दियां पीक पर चली जाती है। उस समय ब्रिटेन को ज्यादा गैस तेल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इन्हें और ज्यादा कच्चे तेल और गैस खरीदने पड़ेंगे। इसके लिए उन्हें अपना खजाना और खाली करना पड़ेगा। और जैसे ही खजाना गिरता चला जाएगा, इनका पाउंड और ज्यादा धराशायी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ब्रिटेन भयानक आर्थिक संकट में ऐसा फंसेगा कि निकलने में सालों लग जाएंगे। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इन सब का कारण क्या है, तो कारण है ब्रिटेन की जनता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वहां की जनता ने ऐसा क्या कर दिया। दरअसल अब से कुछ महीने पहले ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था। तब से नए प्रधानमंत्री को चुनने का काम शुरू हो गया था। मेन यहाँ पर 2 ही उम्मीदवार थे। पहले थे ऋषि सुनक, दूसरी थी लिज ट्रूस। शुरुआत के कुछ ही महीनों में ऋषि सुनक ने जबरदस्त लीड बनाई हुई थी। लग रहा था ऋषि सुनक यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी जो प्रतिद्वंदी थी लिज ट्रूस, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गई तो टैक्स में भारी कटौती कर दूंगी। जनता की मौज आ जाएगी और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। इसी ने सारा खेल पलट कर रख दिया। दरअसल ब्रिटेन के अंदर 2 मेन पार्टी है, पहली लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। और बात करें इस समय की, तो इस समय कंजर्वेटिव पार्टी के पास ही बहुमत है और इसलिए प्रधानमंत्री बने थे बोरिस जॉनसन। उन्होंने कुछ कांड की वजह से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर थे वही ये तय कर लिए कि अपना नया लीडर किसे चुना जाए। जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं, वो अपने इलाके में जाते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं और जनता का रुख जिस नेता की तरफ ज्यादा होता है उसी को वोट देकर अपना लीडर मानते हैं। अब जैसे ही लिज ट्रूस ने ये कहा कि मैं टैक्स में भारी कटौती कर दूंगी और फिर जनता की मौज हो जाएगी, तो जनता ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों लिज ट्रूस का साथ दो, हमें टैक्स में कटौती चाहिए। और ऐसा ही हुआ भी। लिज ट्रूस भारी मतों से यहाँ पर जीत गई और इसी के साथ ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन हार गए। जैसे ही लिज ट्रूस प्रधानमंत्री बने तो उन्हें पता था कि उनके पास बस 1 साल का बहुमत है, क्योंकि उनके बाद फिर जनरल इलेक्शन होंगे। तो अगर उन्होंने जीतना है तो वादा उनको पूरा करना होगा। और वादा जो उन्होंने किया था कि टैक्स कटौती करेंगे, उसका उन्होंने परसों ऐलान कर दिया कि ब्रिटेन की सरकार भारी टैक्स कटौती करने जा रही है। सवाल तो ये है कि अगर ब्रिटेन की जनता टैक्स नहीं देगी तो टैक्स आखिर देगा कौन, क्योंकि बजट को तो बैलेंस करना है। इस पर सरकार ने कहा कि टैक्स हम अपनी जेब से देंगे। अब सरकार कहां से लाएगी पैसे? तो जवाब में सरकार ने बताया कि सरकार कर्ज उठाएगी और दूसरे देशों से, और इसी वजह से ब्रिटेन का कर्ज है वो पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर जा चुका है। स्क्रीन पर लगे फोटो को आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे है अमेरिका 30 ट्रिलियन, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन की है। बात करें चाइना की तो 13 ट्रिलियन का कर्ज है, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था 18 से 19 ट्रिलियन है। यानी कि दोनों देशों को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मात्र 3 ट्रिलियन है, जबकि इनका विदेशी कर्ज ही 9 ट्रिलियन है। यानी कि जीडीपी से 3 गुना ज्यादा कर्ज है।
इसलिए ब्रिटेन के जो निवेशक थे वो घबरा गए कि हमारी सरकार तो भस्मासुर बन चुकी है, अपनी अर्थव्यवस्था को खुद कंगाल कर रही है, वो भी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। और इसलिए पिछले 48 घंटे में ब्रिटेन के निवेशक खुद अपने पैसे निकालकर अमेरिकी मार्केट में डॉलर के अंदर अपने पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं। और जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने ब्रिटेन में खासा निवेश किया था, वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। और इसी वजह से इनका खजाना भी गिर गया है और इनका जो पाउंड है उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि पाउंड की डिमांड बहुत कम है। सभी लोग पाउंड को बेच रहे हैं और लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है। ब्रिटेन के आम लोग और जो सेलिब्रिटी हैं वो ऋषि सुनक की बात को याद कर रहे हैं। उसी समय ऋषि सुनक ने कहा था कि लीज ट्रूस कह रही हैं टैक्स में कटौती कर देंगे, लेकिन ये इनका वादा एक फेयरी टेल है कि जैसे कि मतलब परियों की कहानियों जैसा। अगर ये सच में कर दिखाया तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। जो पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले ऐसे गिरेगा जैसे पहाड़ से नीचे पत्थर फेंक दिया गया। ऋषि सुनक की यही चेतावनी आज लोग याद कर रहे हैं। और ब्रिटेन के जो लोग खुश हो रहे थे आज से 2 दिन पहले की टैक्स में कटौती हो गई, पैसा आएगा, अब वो भी रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है टैक्स कटौती कुछ ही महीनों होगी, फिर कुछ दिन बाद उन्हें 2 या 3 गुना ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं ब्रिटेन की नई सरकार जो इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ कर रही थी, उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। स्क्रीन पर लगे स्क्रीनशॉट को देखिए। अगर आज इलेक्शन होते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो अभी विपक्षी पार्टी है यानी कि लेबर पार्टी जो मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ सकती है और लगभग 2/3 बहुमत उन्हें मिलेंगे। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी खुद कह रही है कि काश ऋषि सुनक को यहाँ पर वोट देकर हमें प्रधानमंत्री बना लिया होता तो ये बुरे दिन देखने ना पड़ते। तो दोस्तों, इस न्यूज में बस इतना ही। ऐसे ही न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।